नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में कल ही हमने खबर दिखाई थी उस तस्वीर की जिस तस्वीर को लेकर हंगामा मचा है। आज क्या दिखाएंगे उसकी एक झलक आपको दिखलाते हैं। तो मुझे लगता है अब वक्त हो गया है कि बापू खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन को राम राम कह दे। वैष्णव जन तो नाराजगी नहीं है, एक दर्द है। जब से ये बात सुनी है तब से वो पुरानी फिल्म जो बालक थी उसका एक गाना मेरे दिमाग में बजता रहा है कि तेरी तकली ठगों ने ठगली, तेरी बकरी ले गया चोर, सुन ले बापू ये पैगाम मेरी चिट्ठी तेरे नाम। तो हम क्या कहें, सबको सन्मति दे भगवान। दस्तक में बात आज इसी दिशा में चलेगी। सबको सन्मति दे भगवान। शुरुआत कहां से की जाए? शुरुआत तो चरखा काटते बापू से ही करनी होगी और फिर तस्वीरों का जिक्र। चरखा काटते महात्मा गांधी की यह तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक विचारधारा है, क्योंकि कपास उगाते किसान और चरखे की कतली में कपास से सूत बनाते गांधी और उसके बाद सूत को हाथों के जरिए कपड़ा बनाने की प्रक्रिया कैसे 100 बरस पहले संघर्ष में बदलते हुए अंग्रेजों की सत्ता को ही चुनौती देने लगी, यह उस वक्त अंग्रेज भी समझ नहीं पाए। और जब विदेशी कपड़ों की होली देश में महात्मा गांधी के संघर्ष के ऐलान के साथ जली, तब पहली बार अंग्रेजों को समझ में आया कि अगर लंकाशायर की मशीनों से निकलते कपड़े की होली भारत में चलने लगेगी तो फिर अंग्रेजों की वह इकोनॉमी भी धराशायी हो जाएगी जिस आशय अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा है। तो क्या वाकई चरखा काटते प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर महात्मा गांधी की तस्वीर की जगह चस्पा हो सकती है, वह भी खादी संस्थान के कैलेंडर और डायरी पर? यह सवाल चाहे मौजूदा राजनीति के लिए महज तस्वीरों के बदलने भर का मसला हो। तो मुझे लगता है अब वक्त हो गया है कि बापू खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन को राम राम कह दे। मोदी जी ने खादी को जो बढ़ावा दिया, उन्होंने अपील की थी कि एक कोई भी खादी का आइटम अगर साधारण व्यक्ति भारत का खरीदता है तो एक गरीब के घर में दिवाली बनती है। ये सरासर गलत नहीं तो पाप है, गंभीर गुनाह है ये कैलेंडर जो हर घर में पहुंचने वाला है। गांधी जी की स्मृति और गांधी जी की छाप और जीवन शैली को धूमिल करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब बात खादी की हो रही है और उस पर भी चरखा काटते महात्मा गांधी की तस्वीर को, तो यह सवाल हर जहन में जरूर आना चाहिए कि वाकई 1920 के दशक में हाथ से बने खादी की शुरुआत केवल एक ढर्रा नहीं थी बल्कि एक विचारधारा थी। यानी खादी उस आजादी का प्रतीक बने जो एक तरफ भारत की आत्मनिर्भरता से जुड़ा था और दूसरी तरफ ब्रितानी कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले कपड़ों की आजादी से। तो सवाल दो है, पहला, क्या चरखा काटते प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर महज तस्वीर है? और दूसरा, क्या चरखा काटते महात्मा गांधी की तस्वीर महज एक तस्वीर नहीं है? मौजूदा हालात में दोनों हालातों को समझना भी जरूरी है, क्योंकि महात्मा गांधी ने चरखा काटने को पेट से जोड़ा, संघर्ष से जोड़ा और आजादी को स्वावलंबन के जरिए एक विचारधारा दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की चरखा काटती तस्वीर खादी को आधुनिक और फैशनेबल बनाते हुए लोकप्रिय बनाने की थ्योरी है, क्योंकि मौजूदा वक्त में खादी महंगी है और परंपरा को ढोती हुई लगती है और इसीलिए मोदी सरकार ने खादी को फैशनेबल लुक देते हुए इस उद्योग को जिंदा रखने की पहल की। शीर्ष फैशन डिजाइनर खादी वस्त्रों को आकर्षक बनाने की कोशिश करने में जुट गए और हाल में ही फैशनेबल डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक फैशन शो भी आयोजित किया। तो क्या महात्मा गांधी की याद जिस खादी के साथ जुड़ी है वह तो पहले ही खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ तस्वीर ही गायब हुई है। इसीलिए देश के पारंपरिक लोगों को झटका लग रहा है। तो ऐसा कोई जो है रूल नहीं है, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि गांधी जी की तस्वीर को छापा ही जाए। या फिर पहली बार महात्मा गांधी की विचारधारा को भी सियासत अपने साथ जोड़ने की पहल कर रही है। इसीलिए एक वक्त प्रधानमंत्री मोदी ये बोलने से नहीं हिचके कि महात्मा गांधी तो कांग्रेस को ही दफन करना चाह रहे थे, और राहुल गांधी ने भी गोडसे के जरिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा भी किया। जीवन के अंतकाल में इच्छा थी
गांधी जी को मारा इन्होंने, आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी, और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। यानी हर वाक्य के साथ अगर महात्मा गांधी का जिक्र हो तो फिर सवाल सिर्फ गांधी शब्द का नहीं, विचारधारा का जिक्र होगा ही। और महात्मा गांधी के सरोकारों के जरिए उसे हर कोई अपनी राजनीतिक सरोकारों के साथ कैसे जोड़ना चाहता है, यह संघर्ष दिखाई देगा ही। लेकिन सवाल यही है, गांधी की जगह खुद को गांधी के तौर पर स्थापित करने की जद्दोजहद कहीं इस देश के साथ मजाक तो नहीं? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब एक ही हो सकता है, सबको सन्मति दे भगवान। हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाएं जहां गांधी जी जो सोचते थे मौजूदा वक्त में वो कहां लुप्त हो चला है। तो उससे पहले हमारी संवाददाता आज राजघाट भी पहुंच गई। जो पर्यटक आ रहे थे उनसे पूछा, आपकी राय क्या है? एक्चुअली गांधी जी जो है नेशनल सिंबल हैं, और नेशनल सिंबल से मैं नहीं समझता कि उनको रिप्लेस करना किसी और को, चाहे कोई भी हो, तो मैं नहीं समझता कि वो सही होगा। उसको गांधी जी भाई आपका राष्ट्रपिता हैं हमारे विश्व इसके भारत के जो है, तो उनको रिप्लेस करना किसी भी उचित नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं अभी, वो तो पहले से बापू जी है, उसके लिए हम लोग जी रहे, वही समझता है। बस गांधी जी के पद पे जो भी चला वो भगवान देख लेगा, उनका भी नाम अमर रहेगा, उनका भी फोटो लगेगा, इनको भी नाम हर इंसान उनको याद करेगा अगर गांधी जी के पद पे चले तो इंसान। आई डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। नहीं, बापू तो बापू हैं, वो तो इनका जो देश के प्रति जो सम्मान है वो स्वतंत्र है। बापू जिसने माने सारे भारत में या सारे देश में या फिर सारा वर्ल्ड में उनका जो इमेज है वो स्वतंत्र है, उनके जगह कोई नहीं ले सकते। बापू वर्ल्ड फेमस हैं और रहेंगे, वो अभी आए हैं बट उनको भी टाइम लगेगा, मगर बापू की जगह कोई नहीं ले सकता। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जगह ले पाएंगे? राजघाट में आए दूर दराज के सैलानियों ने फिलहाल इस पर अपनी राय रखी है और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। जो रास्ता बापू ने दिखाया है उस पर चलकर लोग बापू की जगह नहीं ले सकते। कैमरामैन हेमंत के साथ स्मिता ओझा, आज तक। हम क्या कहें, यही कह सकते हैं, सबको सन्मति दे भगवान। और इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में महात्मा गांधी उस दौर में जो सोच रहे थे और मौजूदा वक्त में जो हो रहा है, इन दोनों के बीच किसान भी खड़ा है। इसे भी देखिए जरा। मैं फिलहाल भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ा हूँ। यह इंस्टीट्यूट 1917 में बना है और 1945 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे। यहाँ के विजिटर्स बुक में 3 चीजें लिखनी होती है, नाम, टिप्पणी और पेशा। महात्मा गांधी ने अपना नाम लिखा, टिप्पणी में बहुत आनंद हुआ ये लिखा, और पेशे में गुजराती में खेडूत लिखा, जिसका मतलब होता है किसान। आजादी के लिए संघर्ष करने वाले बैरिस्टर महात्मा गांधी खुद को किसान मानते थे। आज संयोग देखिए कि जहां हम खड़े हैं उस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी कर रहे हैं और फिक्र किसी को नहीं। तो 7 नवंबर 1945 की इस तस्वीर को देखिए, जब महात्मा गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजकुमारी अमृत कौर पुणे पहुंचे थे। और राजकुमारी अमृत कौर ने खुद के परिचय के तौर पर देश की समाज सेवी के तौर पर लिखा, जबकि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना परिचय खड़ूत यानी किसान के तौर पर दिया। और संयोग ऐसा कि देश में किसान भी हाशिए पर और महात्मा गांधी की तस्वीर भी। तो क्या बदलते दौर में किसान और महात्मा गांधी दोनों की जरूरत देश को नहीं है? या फिर यह महज संयोग है कि आज खादी संस्थान से जुड़े 10 लाख लोग खादी को जीवित कैसे रखें, इसके लिए सरकार खादी को फैशनेबल बनाने से लेकर उसकी हर तरह से मार्केटिंग कर रही है। तो हो सकता है खादी के ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री खुद को ही बना लें और खादी की बिक्री बढ़ जाए। क्योंकि याद कीजिए, चीन के राष्ट्रपति भी जब भारत आए और गुजरात पहुंचे तो उन्होंने खादी की बंडी सरीखी बंडी ही पहन रखी थी, यानी वो खादी की चाहे ना हो लेकिन लग वैसी ही रही थी। लेकिन यहाँ तो सवाल महात्मा गांधी के उस विचारधारा का है जो सरोकार के साथ जन के संघर्ष से जुड़ती है। लेकिन महात्मा गांधी लोगों के जहन से उतरे तो जिस कपास को कतली पर काट कर सूत बनाया जाता है,
उस कपास को उगाने वाले किसानों ने ही बीते 10 बरस में सबसे ज्यादा खुदकुशी कर ली। कुल 1.25 लाख खुदकुशी करने वाले किसानों में कपास की खेती करने वाले 67,000 किसान भी हैं। सूत काटना बंद हुआ तो उसके बाद संकट बुनकरों से होते हुए स्पिनिंग मिलों तक जा पहुंचा और सूती मिलों में काम करने वाले 2000 से ज्यादा कामगारों ने भी इस दौर में खुदकुशी कर ली। सोलापुर, जिसे महाराष्ट्र का मैनचेस्टर कहा जाता था, वहां मिलें बंद होनी शुरू हुई तो 50,000 से ज्यादा कामगार बेरोजगार हो गए। और इसी तर्ज पर देश भर में 3 लाख से ज्यादा बुनकरों के सामने सिर्फ काम का संकट नहीं आया, बल्कि 2 जून की रोटी का सवाल उभरा। और हालात किसानों के इस दौर में हो कैसे चले हैं, जरा झारखंड की इन तस्वीरों को देखकर समझ लीजिए, जहां टमाटर 25 पैसे और 50 पैसे किलो मिल रहा है। यानी जो सिक्का दिल्ली में नहीं चलता, उस सिक्के की कीमत में 1 किलो टमाटर मिल रहा है। और किसान करे तो क्या करे? बाजार ले जाते हैं तो बिकबो नहीं करता है, ग्राहक को बहुत पेरस करना पड़ता है कि आइए लीजिए, ये भाव दे रहे हैं, 2 रुपये किलो दे रहे हैं, उसने भी लेवैया नहीं, ग्राहक इधर मुंह करके उधर भागता है। सवाल सिर्फ झारखंड के किसान नहीं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन किसानों का संकट भी यही है कि मटर खरीदने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये नोटबंदी का दौर है, पैसा नहीं, रुपया नहीं, तो किसान फसल पैदा करने के बाद भी भूखे पेट रहे और अंधेरे में रहे। मटर की तो बहुत दिशा खराब है, बहुत कंडीशन खराब है इसकी। कोई 1 रुपये किलो बिक रही है और क्या, कुछ मिलना जुलना है नहीं, स्थिति मरना है और क्या होगा किसानों का। तो सवाल वही, किसान हाशिए पर है। और 1945 में महात्मा गांधी ने खुद को किसान माना क्यों? वो कह देते वह तो राष्ट्र निर्माण के लिए निकले हुए हैं, या वो कह सकते थे वो बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये किसे पता था कि 1945 में महात्मा गांधी खुद को किसान लिखेंगे और 2017 आते आते देश में किसानों की जरूरत ही देश को महसूस नहीं होगी। तो फिर महात्मा गांधी की चरखा काटती तस्वीर को हर कोई दिल पे क्यों लिए बैठा है? क्योंकि महात्मा गांधी जिन विचारों के आसरे भारत को पैरों पर खड़ा करना चाह रहे थे, जब वो आधुनिक सोच तले अब विदेशी निवेश या विदेशी पूंजी और शायद भारत को बाजार बनाने पर जा टिका है, तो ऐसे में आजादी और गुलामी की परिभाषा बदल गई, या फिर आजादी और गुलामी के बीच की लकीर मिट गई। हो जो भी, ऐसे में महात्मा गांधी की जरूरत किसे है? महात्मा गांधी बच्चों के बारे में भी सोचते थे। वहां पहुंचे उससे पहले हमें लगता है देश भर के अलग अलग जगहों से किसानों की जो हालत है उसे देखना सुनना जरूर चाहिए। कोई पूछो नहीं रहा, हम लोग को पूंजी भी नहीं आ रहा है। 2 महीना का फसल में साल भर मैंने बिताता था, इस साल ऐसा हुआ पैसा का चक्कर में तय कुछ भी ये में था टमाटर इसीलिए रोड पर फेंकना पड़ा। लेकिन नोटबंदी के दौरान जो है आज ऐसी बदतर स्थिति हो गई है कि 10 से 20 पैसे किलो टमाटर बिक रहा है। इनकी जो लागत है, ये जो लागत लगाते हैं वो लागत भी इनको नहीं मिल रही है। बटला का भाव नहीं है, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपये किलो बिक रही है। उसके बाद में ठंड गिर रही है, तो ठंड से आधी फसल से ज्यादा नष्ट हो रही है। हमने बहुत बटले बो रखे, मगर बटले का पैसे पाबंदी से हमारे को कोई भाव नहीं मिल रहा है, उससे मंडी ले जाने से हमारे को कोई फायदा नहीं है। अब करेगा भाई, मेहनत मजदूरी, अपने किसान लोग मजदूरी करेंगे, सिटी में जाएंगे कहीं 100-200 रुपये कमाएंगे तो बच्चों का तो पालन हो जाएगा। पैसे के चक्कर में कोई पैसा नहीं है व्यापारियों के पास बिजनेस करने के लिए। अभी भाव कहाँ है, 5 रुपये किलो जा रहा है, उतना खर्चा नहीं कर रहा है तोड़ने में। दर्द भी है और इस देश की त्रासदी भी है, और इन दोनों हालातों को मिला दीजिए तो आने वाले वक्त में जिन बच्चों के कांधे पर देश का भविष्य होगा, वो कैसा भविष्य हम दे रहे हैं, बना रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में खेती के तौर पर और धान के कटोरे के तौर पर जानी जाती रही है। आइए वहीं लिए चलते हैं, बच्चे महात्मा गांधी की नज़र में और महात्मा गांधी के लिए बच्चे। इतना ही नहीं, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने बच्चों की शिक्षा को, बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने से जोड़ा। लेकिन जब मौजूदा वक्त में महात्मा गांधी की सोच, विचार, सब कुछ गायब हो चला है, तो ऐसे में सत्ता, सरकार किसे अपनी जिम्मेदारियों की फिक्र है और बच्चों की फिक्र कौन करेगा? क्योंकि आगर मालवा के इन बच्चों के सामने शिक्षा पाते हुए नया संकट ये नहीं है कि शिक्षा मिल रही है या नहीं, नया संकट तो यह है गेहूं की रोटी तक नहीं मिलेगी, और ये आदेश और किसी की तरफ नहीं, सरकार की तरफ से आया है। आप सोचेंगे ये कैसा आदेश है, तो जरा खुद ही सुन लीजिए।
हमारे हॉस्टल में पहले गेहूं लागे थे, लेकिन हमारी आपकी सरकार द्वारा गेहूं बंद कर दिए गए, ओनली चावल दिए जा रहे हैं। दोनों टाइम चावल खाने से हमारा स्वास्थ्य और दिमाग दोनों पे इफेक्ट हो रहा है। हमारे शासन द्वारा जब से गेहूं बंद कर दिए गए हैं तो हमारे को चावल मिल रहे हैं 2 टाइम। आगर मालवा जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हजारों छात्रों का दर्द यही है। केंद्र सरकार के फरमान के बाद मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हॉस्टल में दिसंबर से गेहूं का आवंटन बंद कर दिया गया है। हाँ, चावल जरूर दिया जा रहा है तो बच्चे दोनों वक्त चावल खाएं। जिले के नाराज छात्रों ने कलेक्टर का दफ्तर घेर लिया, लेकिन हालात जस के तस। लेकिन दरअसल मामला यह सिर्फ 2 जिलों भर का नहीं है। मध्य प्रदेश में 4,367 छात्रावासों में तकरीबन 2,62,873 SC, ST और पिछड़ा वर्ग के बच्चे गेहूं की रोटी के लिए तरस रहे हैं और कई छात्रावासों में गेहूं की रोटी का इंतजाम करने के चक्कर में सुबह शाम का नाश्ता भी बंद कर दिया गया है। तो सोचेंगे ये किस देश की कौन सी स्थितियों को हम आपको बतला रहे हैं। जिक्र तो महात्मा गांधी का हो रहा था, तो फिर महात्मा गांधी ने एक वक्त इस बात को भी कहा था कि दरअसल किसी भी हालत में समाज की पहले जिम्मेदारी बच्चों को पूरा भोजन कराने की होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके के आपूर्ति अधिकारी भी मान रहे हैं कि बिना गेहूं की रोटी के बच्चों का गुजारा मुमकिन नहीं। लेकिन फरमान है तो वो क्या करें। इस बात को कि मालवा क्षेत्र में चावल की बजाय गेहूं दे तो बहुत बेहतर रहेगा। ये शासन स्तर का मामला है, शासन ही इसको जो भी इस निर्णय लेंगे शासन लेंगे। गेहूँ बंद होने से हमको अब गेहूँ बाजार से खरीदना पड़ रहा है, इसकी वजह से डाइट बढ़ गई है। अतः हम सब ने जागर जिले के अधीक्षकों ने निर्णय किया है कि हम छात्रों का चाय नाश्ता सुबह का और शाम का बंद करते हुए सिर्फ इन्हें 2 टाइम भोजन प्रदान कर रहे हैं। तो सवाल सीधा है, देश में गेहूं की कमी नहीं और उत्तर भारत के लोग बिना गेहूं की रोटी के 2 दिन भी रह नहीं सकते, तब छात्रावासों में 6 महीने के लिए गेहूं का आवंटन ही बंद करा दिया गया तो इसका मतलब क्या है? जाहिर है जवाब आपके पास भी नहीं होगा और वाकई किसी के पास नहीं। सबको सन्मति दे भगवान, यही कह सकते हैं। यकीनन इसके आगे बात जरूरत नहीं है कुछ कहा जाए। आप सोचते होंगे आज गीत कौन सा सुनाए आपको। दरअसल गीत तो जुड़ना चाहिए था महात्मा गांधी से, मौजूदा वक्त से, लेकिन आज लोहड़ी भी है और लोहड़ी दरअसल किसानों के लिए एक बड़ा त्यौहार होता है। इसके बाद किसानी परंपरागत तौर पे नए तरीके से लहलहाते हुए नजर आती है। गीत भी आज लोहड़ी के लिए।